हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, जब भगवान बताना चाहते हैं कि कोई कब महाराज जी के दीदार के काबिल होकर अपना कल्याण कर लेता है, या यूं कहिए कोई कब अधिकारी बनता है, या कहिए वो अपने कल्याण के काबिल कब बन जाता है, तो भगवान जी कुछ गुणों का वर्णन कर रहे गए। गुणों के कारण से ही तो समाज में इंसान की कदर होती है, इंसान उद्योगी, सहयोगी और उपयोगी बनता है। वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी फ्रूटफुल टू सोसाइटी, टू हिमसेल्फ एज वेल। तो भगवान जी भी यही इन्हीं गुणों का वर्णन, नाम क्या रखा है, दैवी संपत्ति, देवताओं की जागीर या देवों की संपत्ति। इस दुनिया में तो संपत्ति होती है धन, दौलत, मकान, जमीन इत्यादि, लेकिन देवताओं की संपत्ति क्या है? गुण, जो धन से नहीं खरीदे जा सकते, जो सोना चांदी दे के नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि एड़ी चोटी का जोर मार करके अधिकारी बनने के बाद भगवान प्रदान करते हैं। गुण कोई और नहीं दे सकता, चूंकि गुणों के घर भगवान जी हैं। आपने कई बार सुना है, आज मैं फिर याद कराता हूं। भगवान जी ने 10वें अध्याय में कहा है, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाकिज़ात। जहां भी किसी में कोई गुण नजर आए, भगवान ने उन्हें अधिकारी समझ के दिया है। याद रखना, जहां भी आपको कोई गुण नजर आता है कि इसमें यह विशेष गुण है, इसका नहीं, भगवान ने इसे अधिकारी समझा, इसको दिया। जैसे किसी के हाथ में आपको कोई डिग्री नजर आती है, डिप्लोमा नजर आता है, तो यूनिवर्सिटी ने उसे क्वालिफाइड समझ के उसको दिया। अच्छा, ऐसे नहीं पकड़ा दिया कागज के ले जाओ ना, वो इसके प्रमाण पत्र के योग्य था, तब वो सर्टिफिकेट उसको दिया गया। तो अब हम लोग सब कल्याणकामी और अपनी खुशी से बड़े उत्साह पूर्वक यहाँ पर भागे भागे आते हैं। तो कल्याण कैसी हो, ये एक उमंग उठ खड़ी होनी चाहिए आपके अंदर। हमारा भी कल्याण होना चाहिए। ओ नंदलाल, बहुत से जीवों को तार दिया, अब हमें भी तार दो। तो तारने को तैयार, वो तो वचन दे चुके हैं, कोई आदमी गरचे बदकार है मगर मेरा दिल से परस्तार है। भगवान तो तारने को तैयार है, लेकिन आप बने कैसे? बात अधिकारी बन जाए। बस बार बार आपसे मैं यही कह रहा हूं, आओ अधिकारी बने, आओ मेरी देवियां अधिकारिणी बने, डिजर्विंग बनिए, मुस्तहिक बनिए। भगवान हर चीज देने को तैयार है, बस सिर्फ ये कहते हैं अधिकारी बन जाओ। शाबाश। चूंकि उनका करारा करारा वचन है अपने जीवों के लिए, क्या क्या मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी, भगवान देने को तैयार है। थोड़ा सा अधिकारी, बस थोड़े से अधिकारी बन जाइए। आपने किसी घर में जाकर कहा दूध दीजिए, अब वो कटोरा भर के या लोटा भर के लाई है। ओ मेरी देवी और सजनों, आपने दूध मांगा, हाँ, लेकिन अब वो हैरान है किस में दूं। अब वो कह रही है, अरे भाई भैया जी, आप घर से निकले थे क्या दूध लेने के लिए? हाँ, मेरा बच्चा बीमार है, मैं तैयार हूं, ले जाओ, हमारे घर में गैया है। तो घर से निकलने के बाद बर्तन को नहीं लिया? नहीं। कितनी हैरानगी की बात है, आपको दूध चाहिए, बर्तन नहीं है। तो आप अपना कल्याण करना चाहती हैं, और भगवान तो बड़े दयालु और कृपालु हैं। हाँ, तो कहते ठीक है, अधिकार का पात्र दिखाओ, अधिकारी बनो ना। जैसे जिसने कोई तरल या लिक्विड पदार्थ लेना, तो उसके पास कोई बर्तन होना चाहिए ताकि उसको सौंपा जाए। तो आप भी तो अधिकारी बनिए। बड़ा करारा जवाब दिया है भगवान ने, बहुत करारा मेरी बेटी। हम उसके अधिकारी बन जाए। और अधिकारी कैसे? जो भगवान जी बता रहे हैं, जीव के अंदर अवगुण भरे हुए हैं। अच्छा, आप मुझसे पूछा करो ना, क्यों अवगुण भर गए? अवगुण क्यों भर गए?
आप जब रूढ़ी के नजदीक जाते हैं, क्यों आपको बदबू आती है? रूढ़ी के पास है ही वो। और जब बगीची में जाते हैं तो आपको अपने आप ही सुगंधी आती है, क्यों? बगीची में है ही सुगंधी, नाना प्रकार के फूल खिड़े हुए हैं, तो वो सुगंधी तो निर्गत कर रही है। बिल्कुल ठीक, जैसा स्थान वैसा काम। अब जब हमने जहान को महत्ता दी, तो जहान में तो अवगुण ज्यादा है। जब अब इंपॉर्टेंस देती है, सुन लीजिए बात भगवान की, जब आप जहान को महत्ता देंगे तो जहान के अंदर काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, मत्सर है, राग है, द्वेष है, ये सब आपके पास प्रवेश करेंगे। शाबाश, आपने महत्ता तो जहान को दी, रहे किस्मत। अब आप भगवान को महत्ता दे रहे हैं तो भगवान के नाना प्रकार के गुण भगवान में है। जैसे बगीची में सुगंधी होती है फूलों की, फूल खिड़े हुए हैं, तो भगवान तो घर है गुणों का, सोर्स ऑफ ऑल क्वालिटीज। ऑलमाइटी इज इक्वल टू सोर्स ऑफ ऑल क्वालिटीज। वापस आए अपने, तो भगवान गुणों का घर के कहने की पहले मैं कहूंगा भगवान क्या है, जितने भी गुण होती हैं वहीं से निकलते हैं। जैसे मैंने कई बार कहा, सूर्य से श्वाएं या किरणें निकलती हैं, भगवान से गुण निकलती हैं। पर जो अधिकारी होता है वो प्राप्त करता है, अधिकारी से ले पाता है मेरी भगवती। अब अधिकारी बन जाओ, कि मैंने अधिकारी नहीं बनना है। जैसे आपने कहा मैंने पढ़ना, दिन रात पढ़ के आप डिग्री ले ली, आपने कहा फलां नौकरी लेनी, आप क्वालिफाइड हो गए, नौकरी आपको मिल गई, शाबाश। इस तरह अब आप कहते हैं मैंने कल्याण करना, तो अधिकारी बन जाओ। भगवान तो कल्याण करने को तैयार है, भगवान तो वचन दे रखे हैं, कोई आदमी घर से बदकार है, यहां तक कह दिया। उधर कर्म योग में क्या कहा था, जो पापी या तू गुनाहगार है, गुनाहगार बंदों का फिर ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। नैया तो परले पार जाने को तैयार है मेरे भाइयों, मेरी बच्चियों। हाँ, पर कोई नैया में आके बैठ भी तो जाए ना, अपना नावक भी नजर आ जाएगा, नैया में स्थान भी मिल जाएगा, पर कोई बैठे तो सही। भगवान कहते हैं कोई ज्ञान का अधिकारी तो हो जाए, वो तो ले जाने को तैयार है, लेकिन कुछ थोड़ा अधिकारी बनना चाहिए। यात्री को थोड़ा सा उसमें तो आ जाना चाहिए। मल्लाह तो जाएगा नहीं, मेरे नावक तो नहीं जाएगा कि आओ मेरी नाव में बैठो। यात्री को ही उसमें पदार्पण करना चाहिए। इसी तरह हमें अपने लगन लगा करके थोड़ा सा अधिकारी बन जाना चाहिए बस। और कलयुग में तो थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा वृत्ति बालक में लग जाए। सुन लो मेरे से बातें, कलयुग में भगवान आपसे उम्मीद ज्यादा नहीं रखते, थोड़ी उम्मीद रखती हैं। यह आपके लिए कहा है, शायद अगले युग में ये श्लोक उसमें कुछ बदल जाए, जरा भी जो ये धर्म, तो खौफ खतर से बचा जाएगा। जरा भी, थोड़ा सा भगवान ने मूल में भी यही आता है, थोड़ा सा, अब थोड़ा सा आ जाना चाहिए बस। अर्थात मन झुका हुआ भगवान की ओर दिखाई देना चाहिए। क्या मन आपका भगवान की ओर झुका हुआ प्रतीत हो? बाबा कैसे पता लगे कि मेरा मन झुका हुआ है? गुड, अगर बार बार चिंतन भगवान का होता है तो हमारा मन झुका होता है। जिसका चिंतन बिना प्रयास आयास के बार बार हो, हमारा मन उधर होता है। हम पुरुषार्थ नहीं करते, जिधर हमारा मन होता है उसका चिंतन, उसका विचार बार बार उठता है। शाबाश, जिन्होंने शादी करनी होती है उनके बार बार मन में ख्याल आता है, जिन्होंने नहीं करना होता उन्हें एक बार भी नहीं आता। हाय, जिन्होंने निश्चय हमने शादी इस लाइन में नहीं पढ़ना, उनको चिंता नहीं होगा मैंने शादी करनी है। और जिन्हें करनी होती है तो अनेक बार चिंतन होता है, मेरी आयु जा रही है, मेरी सेहत जा रही है, हर बात टाइम अनुसार अच्छी लगती है। भगवान को शिकवा भी देते हो गुसाई जी के ये बोल बोल कर, प्रभु मेरी शादी होनी है तो जल्दी करो ना, क्यों नहीं कर रहा है, मेरे जोबन जा रहा है, मेरी 26 साल की उम्र हो गई। का वर्षा जब किसी सुखाने, समय चूक पुनी का पछताने। तब वर्षा करोगे जब खेती सूख जाएगी, जब मेरी सेहत सारी खराब हो जाएगी, तब आप मुझे कोई पति दोगे, अभी दे दो ना। एक लड़की ने ताना मारा था भगवान से, का वर्षा जब कृषि सुखाने। उस वर्षा का क्या मतलब जब खेती सूख गई? वर्षा हुई तो खेती सूखने के बाद क्या, समय चूक पुनी का पछताने, समय गुजर गया, पछताओ ना पछताओ, टाइम तो गुजर गया। वेरी गुड, ये लेकिन हम अधिकारी तो बन जाए। मैं थोड़ा सा इन गुणों को, थोड़ा कलयुग में थोड़ा सा, इतना सा, इसमें शुरुआत भगवान ने कर दी। सुनो, एकाग्रता पूर्वक आने का लाभ उठाइए। बड़ी कृपा है भगवान की, जिन्होंने हमें गीता दी और गीता समझने की अपनी ओर से विशेष बौद्धिक शक्ति दी। वरना बौद्धिक शक्ति के बिना नहीं गीता समझ जा सकती। वो महात्म उत्तम समझ जाते हैं चिड़ी तोते वाली बातें, या सत्यनारायण की कथा की तरह उसने वादा किया था मैं सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा, लेकिन जब नफा हुआ सत्यनारायण ने कथा नहीं, फिर तो बेड़ा डूब गया था सारा ही।
फिर उस सत्यनारायण की कथा कलाई तो पंडित जी फिर उसने चावल दिए तो मेरा दान दिया तो फिर तेल दिए तो फिर पंडित जी अपने घर में ले गया तो बेड़ा तर गया। तो ऐसी ऐसी बातें तो हम बहुत पढ़ती है गीता के महात्म। पहले अध्याय के दूसरे तीसरे चौथे गए ये चिड़िया तोते, लेकिन ये तो चिड़ी नहीं, तोता नहीं, ये तो शैतान को इंसान बनाया जा रहा है, इंसान को देवता बनाया जा रहा है और देवता को भगवान की जात में मिला दिया जा रहा है। गीता शैतान से इंसान बनाती है, इंसान से देव पुरुष बना करके उसे भगवान की जात में तलीन कर देती है, उसके अवगुणों को निकाल लेती है। कैसे निकालती है? गुणों की महत्ता बढ़ाकर अवगुण भाग जाते हैं। जब आप गुणों की महत्ता बढ़ाएंगे, अहमियत या इंपॉर्टेंस बढ़ाएंगे, अवगुण नहीं टिक सकते। अवगुण तब तक है जब तक उनको स्थान दिया हुआ है। जब हम गुणों के साथ दोस्ती लगाते हैं अवगुण टिक ही नहीं सकते, अवगुण भागेंगे। आप जिसकी महत्ता बढ़ा देंगे मन उसको अपना बना लेगा। जिथे देखी तवा परात उथे गुजारी सारी रात। अगर मन गुणों में अपना कल्याण समझेगा सारी जिंदगी वहीं काटेगा। पहले अवगुणों में रहा। इसलिए पहला गुण जो देवताओं का बताया गया, क्या? निर्भयता, जिस पर विचार किया गया। निर्भय, बेशक एक दिन नहीं एक घंटे का जीवन हो, निर्भय जो होना है वो तो जरूर होना, जिसने नहीं होना नहीं होना। आप जैसे को चूंकि सतोगुण बड़ा हुआ है, कोई भय नहीं, जो मर्जी होता जाए, बस ये भय है कि मेरे दाता मेरी भक्ति न छूटे, मेरी श्रद्धा की टूटे नहीं तार, श्रद्धा मेरी बढ़ती रहे, मेरी भक्ति का टूटे नहीं तार, भक्ति मेरी बढ़ती रहे। कोई भय नहीं आपके मन हो तो भगवान से ताकत मांगो, शक्ति मांग मेरी भगवती, ताकत मांगो भगवान से। सिर्फ भय इन टूटने वाली चीजों को टूटा है। कितनी मजाक की बात, आप हंसोगे अपने पर कि किनका डर, किनका भय, किनका तो ये टूटने वाली चीजें टूट ना जाए। क्या कह रही है मैं कितनी मूर्खा हूं, टूटने वाली चीजें टूट ना जाए इसका डर है। वाह, क्रॉकरी का डर है कि कहीं चीनी की प्लेट टूट ना जाए, शीशे का बर्तन टूट ना जाए, तो है क्रॉकरी, दैट मस्ट बी क्रैक्ड सूनर और लेटर। उनका डर लग रहा है। अगर ये असलियत समझे तो हमें अपने पर रोना आता है कि टूटने वाली चीजें तो टूटेंगी। हाँ, ये टूटने वाले शरीर तो क्रॉकरी है, ये तो ब्रेकेबल है, जो टूटेंगे। बस ये बात समाई और मन लगा जो इनको चला रहा, उधर गया, फौरन लगा उधर। इतना ही फर्क है, घोड़े पर सवार आ रहा है। हाँ, हमें ये कहा जा रहा है घोड़ा अरबी का है, अरब देश का है और बहुत शानदार है, लेकिन नजर घोड़े पे ना हो, सवार पे हो। भाई इतना ही कहा, इतना ही कुछ करना है हमने गीता पढ़ करके। नजर घोड़े पे ना हो, सवार पे हो। शरीर घोड़ा है, सवार कौन है? भगवान जी। बस सवार पे नजर हो। इस घोड़े को चला कौन रहा है? भगवान जी। बस इतनी नजर बनी और भगवान खुश हो। जो है कुछ नजर तो नजर में रही जिसकी परवरिश। हमने हॉर्स पे नहीं नजर रखनी, राइडर, हु इज द राइडर, बस ये बात बनी और बेड़ा पार। पहले हम घोड़े पे नजर रखते रहे, इसलिए राग द्वेष हो गया। लड़ाई करते, मेरा घोड़ा अच्छा, तेरा थोड़ा घोड़ा अच्छा है, आ लड़ाला हिनी नाल है, हिनी नाते रहे घोड़े की तरह, लड़ाइयां झगड़े करते रहे, आराम। अब बस अब न नजर गधे पे है, न खच्चर पे गए, न घोड़े पे गए, न हाथी पे गए, अब तो नजर जो इस पे सवार है उस पे। आहा, न तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, मुसव्वर की हम तो कलम देखते, तेरी सूरत पे नहीं हम फिदा के तेरी शक्ल बड़ी अच्छी, राउंड फेस है, सुंदर है, नहीं, जिसने ये सूरत बनाई गए हम उस पे फिदा हो रहे। बनाने वाला कौन है? बस सिर्फ नजरिया बदल जाता सत्संग में आने से। सत्संग में आने से रूपों से मन उठकर रूप बनाने वाले की ओर इंक्लाइंड हो जाता। बात बन गई, तो आप निर्भय हो जाएंगे। नहीं तो कोई भी तरीका अख्तियार करोगे वो पक्का नहीं साबित होगा। वरना भक्ति में निर्भयता बड़ी जरूरी है। कैसे निर्भय होगे? अगर क्योंकि निर्भय ऐसी गंदी वृत्ति प्रकृति के अंदर है जो सारी गंदी वृत्तियों से भी बहुत गंदी वृत्ति है, जिससे कि हमारे मन का तवाज़ुन खराब हो जाता है। हम फिर ना जहान के काबिल और ना भगवान के काबिल, कहीं के नहीं रहते। और भगवान ने क्या कहा है? विचारों से, विवेक से, वैराग से अगर मन मजबूत कर लिया, आए अगर दिल है मजबूत फिर कोई चिंता। क्योंकि डरता कौन है? मन। मन कब डरता है? जब
कोई अपनी बनाई हुई बात को बिगड़ता हुआ अनुमान लगाता है। बिगड़े ना बिगड़े वो तो भगवान जाने, पर उसका अनुमान है कि बिगड़ जाएगी, ये बीमार है कहीं चल ही न जाए, ये काका बीमार है कहीं शरीर न, बस अनुमान। इट इज मियर हिज इमेजिनेशन एंड सपोजिशन। ऐसा ना हो जाए इसे भय कहते हैं। ये बात ऐसी ना हो जाए तो जो हम दृढ़ निश्चयी है भगवान के प्यारे, जो मेरे प्रभु की इच्छा वही हो। क्या हो जाएगा, ऐसी हो तो हो जाए, यूं हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ। जीता रखे तो हमको यह धर से सार उतारे, अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, क्या राजिया मुझी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। मेरी कोई रजा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई वासना नहीं है, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। थारी इच्छा सो मारी इच्छा। अब मारी इच्छा नहीं है, थारी इच्छा में हमने मारी इच्छा मिला दी है, बेड़ा पार हुआ। प्रेम में होता भी यही है, मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे। अगर हम प्रेम कर रहे हैं भगवान के साथ, जिसको हम अपना मानते, सुन लो मेरे नेक जीवो, अगर आप प्रेम करनी है भगवान के साथ, जो कुछ जिसको अपना मानती हो भगवान के हवाले कर दो। वैसे तो सब कुछ भगवान का है, पर हमने गलती से अपना माना हुआ था, अब उन्हीं को वापस दे दो। शरीर उनका है, बुद्धि उनकी है, मन उनका है, तन उनका है, धन उनका है, सब कुछ जो ही परिवार में आपके पास है, हाँ वो सब कुछ उनका है, दे दो, सौंप दो। अब कोई डरने वाली बात नहीं। अब भगवान आपको विशेष शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे मन हमारा मजबूत हो जाएगा। मजबूत मन के अंदर किसी प्रकार की कुछ भी होता रहे, ये कोई डराने की कोशिश करे, आप बिल्कुल डरेंगे, आप बिल्कुल निडर निडर निडर। चूंकि आपने टूटे वाली चीज को टूटे वाली समय के भगवान के अर्पण का है ही आप की। अब आपका भजन चलेगा दिन दुगनी रात चौगुनी। अब आप कहीं भी रहे, क्या कुछ भी करें, लेकिन मन भगवान में लगा रहेगा। कैसे, क्यों लगा? क्योंकि टूटने वाली वस्तुओं से उठा लिया मन। शाबाश। पहले हमारा काका बालिक मिट्टी खाता था, अरे भाई एक दिता मल, अब मिट्टी नहीं खाता। कारण क्या हुआ? बाबा अब उसके जेब के 2 जेबें बना दी हैं छाती के पास। अच्छा, उसमें एक में भर दी है बिस्किट, छोटे छोटे बिस्किट, और एक में भर दी है गोल गोल बनाई भगवान भला करे बर्फी टुकड़ियां, वो उसकी जेबें भर दी है। हाँ, तब जब भी उसका दिल करता है तो हाथ मिट्टी की ओर नहीं जाता, जेब की ओर जाता है। कभी बिस्किट निकाल लिया, कभी बर्फी निकाल ली। इस तरह पहले का हमारा मन नाम रूपों में जाता था, अब स्वभाव बना लिया है। जब भी चलते फिरते उठती है भगवान का चिंतन, वह मौज बाहर बन गई। स्वभाव ही तो बदलना है यहाँ करके, लेकिन यहां हम स्वभाव बदल रहे गए विचारों से, ज्ञान से, विवेक से, सोच समझ करके विचार बदल रहे गए। अपने आप को बदला जा रहा है, बस बदल गए, बस बस बात बन गई। बदल गए तो बात बन गई, अगर नहीं तो फिर दुख ही दुख, आए खाएगा आए खाएगा। अगर आप भगवान के अनुसार नहीं बदलते, रूपों में रह जाते हैं, तो रूपों में बड़ी मार पड़ती है। किसकी? राग और द्वेष की। हमारा मन रूपों में रहता, राग द्वेष ना होता तो भी मार ना पड़ती, तो भी आदि व्याधि उपाधि हमें ना सिताती। हाय आहा, होता अगर राग द्वेष ना होता। चलो मां अच्छी लगती, पिताजी ये अच्छी लगती, लेकिन राग करके लगती है, कोई द्वेष करके बुरा लगता है। ये राग द्वेष के कारण से जीव कौन सा कुकर्म है जो नहीं कर गुजरता। फिर ठीक है, कहावत तो सुनी होगी, 100 दिन चोरदा और 1 दिन, तो 100 दिन तो मनमानी करेंगे, तो 1 दिन तो कोई ना कोई तो इंसाफ करेगा ना। कभी सुना आपने? कभी ना कभी तो धर्मराज के दूतों की वारी आएगी, कभी ना कभी तो वारी आएगी दूतों की, कभी किसी जन्म में सही वारी आएगी दूतों की, मार पड़ेगी जूतों की। कभी तो आएगी ना वारी। सुनी कहावत, वारी आएगी दूतों की तो मार पड़ेगी जूतों की। कभी तो उनकी वारी आनी है, पहले अपने मन मानिया की, कभी तो वारी आएगी दूतों की। अर्थात जैसे एक्शन किया उसका रिएक्शन तो होना ही है। आजकल अगर मेरे पढ़े लिखे बच्चे नहीं मानते दूत ना मानो, लेकिन एक नियम तो मान लो, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर मेरे से अच्छा कर्म हुआ तो उसका रिएक्शन मस्ट बी गुड, और अगर मैंने बैड एक्शन किया तो रिएक्शन मस्ट बी बैड। हाँ, एक्शन के उल्ट रिएक्शन नहीं हो सकता। हमारा देश अनादिकाल से बोल रहा है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। अनादिकाल से ऋषि हमें गर्मा गर्म चेतावनी देते चले आ रहे हैं, और अब हमने मान करके अपनाना शुरू कर दिया है। तो आइए से ले लीजिए, इसे पकड़ लीजिएगा। बस हमने
व्यवहार तो कर रहे हैं इंसानों के साथ, पर राग द्वेष नहीं, तब आप निर्भय हो जाएंगे। पहला गुण देख लो, मैं भी अपने टटोलू चुका, श्रोता वक्ता दोनों, मैं बोलने के लिए नहीं बोलता, आप सुनने के लिए नहीं, हम दोनों कल्याण के लिए गीता जी को सुनते हैं, कल्याण के लिए यहाँ पर बड़े उत्साह पूर्वक भागे भागे आ जाते हैं। कल्याण कैसे हो ये विचार करना आपने। तो उन्होंने कहा गुण ले लो, निर्भय हो जाओ। बिल्कुल ठीक है, जो होना है वो तो जरूर हो जाना, नहीं होना कभी नहीं होना, हमारा मन निर्भय हो जाएगा, बिल्कुल निडर। और तरीका हो तो मेरी भगवती ले लो, निडर हो जाओ निडर। लेकिन भगवान के अतिरिक्त कोई और तरीका हो नहीं सकता। वो तरीका टेम्परेरी तो हो जाएगा, पर वो स्थायी या दायम कायम या परमानेंट नहीं हो सकता। दिस इज दी ओनली परमानेंट। भगवान की तरफ ध्यान और अपने को मन बलवान हो जाता है। बस जिसने अपने को आपको भगवान का बना लिया, उसी किस चीज का डर है। बड़े मुझे बोल महापुरुषों के अच्छे लगते गए, कृष्ण का दास, अरे राम का दास, अरे कृष्ण का दास। जी हाँ, कौन हो तुम? रामदास। तुम कौन हो? कृष्णदास। शर्म की बात है, शर्म की बात में कृष्णदास हूं, बिल्कुल डूब मरने वाली बात है। मैं कृष्णदास हूं, डूमर हूं, और क्या मैं रामदास हूं, डूमर क्यों? तुम उदास क्यों रहते हो? हाँ क्या करते रहते हो? वो कृष्णदास काहे उदास, राम का दास काहे उदास, फिर उदासी कैसी? जब किसी सेठ ने आपको गोदी में ले लिया हो तो आप चीथड़े पहनोगे, आप फटे हुए कपड़े पहनेगी। अगर किसी तुम्हें गोदी में, किसी अमीर ने, किसी पूंजीपति ने आपको गोदी में ले लिया, उसे कोई बच्चा नहीं था, तो आप अब तो मखमल पहनोगी, कारों में घूमेगी। पहले तेरे पास क्या टूटा हुआ साइकिल पड़ोसी ने दिया था, पैडल पर वो रबड़ भी नहीं है, वो लोहे की डंडी को बचलाती थी। हाँ, और ऊपर काठी भी कोई नहीं, ऐसे रुई रखी है, ऊपर बंधा हुआ लीरे, और आप कारों में घूमो, चूंकि गोदी में ले। और ये भगवान के कहला करके अब क्या है? निडर, बिल्कुल डर। जब भगवान के बन जाए, जहान में हम नहीं देखते, उनके पैर ही नहीं जमीन पे लगते। डीसी हमारे अपने हैं जी, भजन लाल हमारा अपना, चाचे दे पुत्र दे भाई दे जवाई दा साला है। भजन लाल भाई दे पुत्र दे जवाई दा साला है। इतना दूर का रिश्ता, कितने पैर, कितने आकड़ आकड़ चलते हैं। वाह, फलानी जो इतनी बड़ी बनी हुई है, हाँ वो मेरे भाई की, बहन की, भाभी की, साली की, सलहर की माँ है। वो मेरे रब्बा, और कितनी आपके आकड़ होती, कितना। फलाने साथ मेरी वाकफियत है, मुझे किसकी मजाल है, फलाने साथ मेरी, वही हमारी तो भगवान हमारे परम पिता है। ये खुशी हो जानी चाहिए कि जो अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। अगर लोगों को आकड़ है तो हमें गौरव है, हमें आकड़ नहीं गौरव है, फख्र है, मान है। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ कि भगवान मेरे परम पिता है, भगवान मेरे गाइड फ्रेंड और जो है गुरु है, मेरे सर्वस्व है। हमें गौरव है और गौरव हमेशा रहेगा। बस आदमी निडर, छोटे मोटे के साथ वाक़ दी जाती है तो आदमी निडर हो जाता है। चौकीदारों को देखो कितनी आकड़ होती है, जो डी साहब के बाहर खड़े हुए हैं, या किसी कमिश्नर के बाहर चौकीदार, या किसी मिनिस्टर के पास खड़े, कमिश्नर या मिनिस्टर, वो कितनी उनको मान होता है। हाँ, कितना उनको मान है। आप अंदर नहीं जा सकते, कितने मान से बोलती हैं, हालांकि आपकी तनख्वाह से वो पल रहे हैं। जनता के साथ आंकड़े, हाँ आप नहीं अंदर जा सकते, हम कह रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते? ऐसे थोड़ी जा सकती हैं आप। तो भाई फिर तू ही बता कैसे जा सकती हैं? अरे भाई, हाँ हरियाणा है, हाँ बिना मुट्ठी गर्म किए तो कैसे जाएगा? मुट्ठी गर्म करना, वाह वाह वाह, तो कुछ दीजिए उनको। हाय, तो लीजिएगा। उनको कितना मान होता है, हमें बड़ा मान है, बड़ा फख्र है। हम भगवान के हैं, भगवान है हमारे। अब अगर ये दिल से आप कह दे, निडर हो जाएंगे। आजमा लीजिएगा। ये दृष्टांत लेकर के छोटी मोटी कोई बात हो जाती है, जमीन पे पैर ही लगती है और बड़ी आकड़ आकड़ फिरती है। स्कूल में अगर किसी मिनिस्टर ने किसी को लगाया हो, हेडमास्टर की परवाह नहीं करता, आखिर हेडमास्टर को मिनिस्टर के पास जाना पड़ा। एक बार आप अचानक स्कूल में आइए, आपने फलां मास्टर को लगाया, तो वो तो हमें कुछ समझता ही नहीं, तो मैं स्कूल के नियम को कैसे चलाऊं? आपने लगा, अच्छा लगा तो दिया, लेकिन एक आप खुद अचानक सरप्राइजिंग विजिट कीजिए। वो किसी को समझता नहीं, कोई ओबे नहीं करता, उनको कुछ आगे जाता था, कर लेंगे। अब मैं कैसे स्कूल चलाऊं? अच्छा, उनको परवाह ही नहीं किसी की। ये मुझे मिनिस्टर लगाया, मुझे कौन निकाल सकता है? आज से 30 दिन वो इस स्कूल से नहीं, हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दी जाएगा।
हेडमास्टर साहब, मुझे पता लग गया कि कुत्ते को जब तख्त पे बिठा दिया जाए तो जब तख्त से नीचे उतरेगा वो जुत्ती चाटेगा। एक गरीब सा आदमी था, इसने फलाने की सिफारिश कराई और इसको मैंने भेजा है, पर कुत्ता जुत्ती चटेगा चाहे उसको कितना ऊंचा बना दो। मुझे समझ आ गई, सरकार उनको इतना मान है, हमें नहीं मान। तो जब तक आप बनाएंगे नहीं अपना नाता भगवान के साथ, निडरता आती वहां से। अब बड़ी लू चल रही है, हाँ कई दिनों से चल रही है, अब बरसात आई कि आई। अच्छा, आपने इतना रुपया खर्च करके कूलर लगा रखा, रूम कूलर। अब हैरानगी की बात, रूम कूलर क्यों हुआ? वो पंखा है, तो पंखा में ठंडी हवा कहां से दे सकता है, जबकि बाहर हवा तो उसने वही देनी है जो वायुमंडल की है, उसी ने वही देनी है। लेकिन नहीं, आपने लियाकत की कि पंखे के निचले हिस्से पर आपने पानी भर लिया और पीछे लगा दिया पंखा। पंखा तो घूमेगा, आगे है पानी, तो हवा पानी के साथ छू के इधर गई तो ठंडक अपने आप ही होगी। क्योंकि पानी के साथ नियम तो, सिस्टम तो ये बना है ना, वायुमंडल में जो वायु होगी वो आपको पंखा वही देगा। लेकिन आपने सिस्टम बदल कर रख दिया कि आगे पानी भर दिया, अब वो पानी के साथ स्पर्श करके वायु जाती ठंडी, तो रूम कूलर का है गई। अगले तो 4 कदम आगे बढ़ते हैं, डेजर्ट कूलर, एक पंखा निकला हुआ डेजर्ट को। डेजर्ट होते हैं बच्चे ये मरुभूमि, रेगिस्तान, जो रेगिस्तान को भी ठंडा कर दे। वाह, क्योंकि ठंडा तो पानी कर रहा है, पंखा नहीं कर रहा, हवा पानी से छू रही है। तो हम निडर कैसे होंगे? जब हमारी वृत्ति भगवान के साथ छुएगी तब निडरता आएगी। कई बार मैं कह चुका हूं, ना कुछ हम हंस के सीखेंगे, ना रो के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के रहते, घबराते रहते, वो हमें क्या निडर बनाएंगे? तो जरा अपने से ऊंचे चलो। जिनके पास काफी रुपया होता है वो अंबाला को गर्मियों में छोड़ देती है, क्यों? जमीन के जरा ऊंचे लेवल पे जाती है, जिसे हम शिमला कहती है, वहीं जाकर होटलों में रहती है। अब जमीन से ऊपर ऊपर गए तो प्रकृति का नियम है, जितना ऊंचा जाओगे उतनी ठंडक पाओगे। हायर यू गो कूलर इट वुड बी। अंदर भी यही नियम है, जितना हम अपनी तन और मन के विचारों से ऊपर उठेंगे, कूलर मस्ट बी। और ऊंचा उठने का काम मतलब है भक्ति करना, अपने निचले लेवल से ऊपर जाना। महात्मा का अर्थ ही यही है, महाआत्मा। आत्मा मैंने मन, जिसका मन ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है, दी मस्ट बी कॉल्ड महात्मा, ग्रेट मैन। क्योंकि उसने गंदा मंदा लेवल, नेगेटिव क्वालिटी का लेवल छोड़ दिया है और हायर लेवल पर अपने आप को ले गया, इसलिए ही मस्ट बी ग्रेट मैन। आइए मेरी देवी, तो और निडरता का कोई नहीं हो सकता कि हमारे ये वो ना, बल्कि बाहरी रूप में हम जितना बड़े बनेंगे भय उतना बढ़ेगा। बड़ा अच्छा किसने कहा है, जिसकी सिर ताज उसी की सिर खाज, ऑन इज लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। जितना ज्यादा कोई बाहरी रूप में बड़ा बनता है ज्यादा डरेगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना बन जाए, वे ना हो जाए। और जितना भगवान का कोई प्यारा बनेगा, चाहे वो लंगोटी बंद फकीर भी क्यों ना हो, वो बादशाह होगा, बिल्कुल शांत रहेगा, आनंदित होगा। शाबाश शाबाश शाबाश। एक अहंकारी राजा था, किसी पहुंचे हुए महात्मा को पता लगा कि बड़ा अहंकारी है और शिकार के लिए भी जाता है, तो मन में आया इसको सिखा दे, जनता सुख पाएगी, इसको गुजरा पाठ पढ़ाए। तो घोर जंगल में जिस शिकार करता था, पगडंडी जाती थी, या उसकी बग्घी या घोड़े निकलते थे, पगडंडी के बीचों बीच जाके बैठ गया। आगे आगे कौन थे? अंगरक्षक, बॉडीगार्ड्स। घोड़े रोके, महात्मा जी, और ध्यान मुद्रा में थे, आंखें खोली, हट जाइए। क्यों? मैं कोई नगर में बैठा हूं, कि नगर की सड़क पे बैठा हूं, चौराहे पे मैं नहीं बैठा, मैं कोई शारे आम पे नहीं बैठा, मैं जंगल में हूं, और महात्मा जंगल में न रहे तो कहां जाए? घनघोर जंगल है और मैंने कोई कुटिया नहीं बनाई, थोड़ी सी जगह लेके बैठा हूं, क्यों उठूं? राणा साहब आ रहे हैं, राणा साहब का पिता भी आ जाए बेशक, 4 वृक्ष काट के परे नहीं जा सकता, उसके बाद इतने आदमी हैं, हम कह रहे हैं राणा साहब आ रहे हैं, आने दे, राणा साहब आ रहे, तो हम धरती शाह बैठे हुए हैं, ओ राजा साहब तो धरती शाह बैठे डट के, निराली बातें हैं महापुरुषों की, पहुंचे हुई हो तब। इतने में राजा भी है, क्या बात हो गई? महाराज ये तो नहीं उठते, मारने का आपने आगे देखी, किसी महात्मा को नहीं मारना। अच्छा, उतरे अपने हाथी से या घोड़े से, प्रणाम किया, प्रणाम, तुम राजा हो? हाँ।
महाराज जी जरा उठ जाते जी सर। क्यों उठ जाऊं? ये सारे घोड़े घोड़े आगे घुस जाते। क्यों? ये मेरे ही राज्य में वन पड़ता है। तुम्हारा राज्य? हाँ, तो मेरे राज्य में जो राजा होगा वो जैसा चाहे दूसरी से करवा ले। बिल्कुल ठीक, तुम जैसा चाहे करवा सकती हो, राजा जो हूं। तो अब तो मैं प्यार से आपसे कह रहा हूं। अच्छा, और बाद में डंडे मार के मेरे उठाएगा ना? हाँ, तो अच्छा, तू जो चाहे कर सकता है। बड़ी अच्छी खुशी की बात है, मैं तेरे सामने अपने शरीर को भस्म कर दूंगा अगर तू ये सच्चाई की शब्द कह रहा है। मैं सच्चाई की शब्द नहीं कह रहा। नहीं, मैं जो चाहूं मैं करता रहता हूं। जो किसी को सजा दूं, किसी को इनाम दूं, नहीं दे सकता। अगर तू राजा, तेरी सारों पर राज्य। हाँ जी, सारों पर राजा भी कैसे, इसके सारों पर राज नहीं। अच्छा फिर बेटे, हाँ, अपने शहर में से अत्यंत तंग करने वाले मच्छरों को निकाल दे, मक्खियों को निकाल दे, कीड़ों को निकाल दे, और बड़े बड़े जो कीटाणु है निकाल दे। है वो भी तो तेरे राज्य में रहते हैं, नुकसान पहुंचा रही है, निकाल दे। ये तो मेरा वश नहीं चलता। कौवे बहुत गंद करते, निकाल दे अपने राज्य में से। ये तो मेरा वश नहीं चलता। बीमारियां तेरे नगर में बहुत पड़ रही है, निकाल दे। बड़ी कोशिश कर रहा हूं, जाती तो नहीं है। तो फिर तू राजा काहे का हुआ? तू कहता मैं जिसको चाहूं परे कर दूं। महापुरुषों में समझ गया, मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए पता नहीं आप कहां से आके कष्ट किया आपने। मैं समझ गया, मैं राजा नहीं हूं। आज के बाद मुझे पता लग गया कि मैं सेवक हूं। जितनी मुझसे बन पड़ेगी मैं प्रजा की सेवा करूंगा। बस यही बताने के आए थे। तू जान, तेरी पगडंडी जाने और तेरा राज्य जाने, हम तो चले। आहा, आए थे हम सैरे गुलशन कर चले। देख माली बाग अपना, हम तो अपने घर चले। अंत में एक बात बताने आए थे, जा रहे। छोटी सी बात बैठ जानी चाहिए मन के अंदर, निर्भय, लेकिन हो भगवत संबंधी, वरना निर्भय होना कोई आसान नहीं। आप परिवार में गए, धन में गए, मकानों में गए, अपनी बहनों भाइयों के साथ निडर हो जाओ। क्यों? क्योंकि आप कल्याणकामी हैं। आप कल्याणकामी ना बनते, या तो आपके मन में होती कि मैंने वेलफेयर नहीं अपना करना, आप अभी बेटरमेंट चाहती हैं, तो फिर लाजमी तौर पर निडर होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा निडर क्यों? इसलिए कि मन आपका हमेशा शांत रहे। जो इस वृत्ति को जीत गया वो सब वृत्ति को जीत। हाय जी हाँ, जो निडर है उसको काम भी नहीं छेड़ता, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बिल्कुल नहीं छेड़ता। निडर हो जाने के बाद ये वृत्तियां पीछे हट जाती है कि अगर हमारा राजा हार गया तो फौज बिल्कुल क्या अपने झंडे गिरा देती है या सफेद झंडे हाथ में ले लेती है कि बस हम भी हार गए। तो भय मुख्य वृत्ति मानी जाती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। और निडर वही हो गया जो परमात्मा के प्यारे बन गए। उनको कोई डर, मरने तो पहले मर गए और मौत नु की जानते। हाय क्या, आहा, मौत उसकी उनकी बिगाड़ेगी क्या, करेगी क्या उसके साथ? हाय 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 हाय, आहा, बिल्कुल ही एक तरफ हो जाती है। आशिक होकर खेल रहे हैं जो इश्क से। कवि कहता है आशिक होकर, चाहे वो शरीर के प्यारे गए या रब के प्यारे गए। आशिक दो प्रकार के, शरीरों से प्यार करने वाले या रब से प्यार करने वाले। आशिक होकर खेल रही हैं इश्क से, मौत भी उनके सामने सजदे करती है। बड़ा साधारण सा शेर है पर कमाल का है। आशिक होकर खेल रही है इश्क से, मौत भी अपना सर झुका देती है। काल भी उनके सामने सिर झुकाता है कि आपको तो मैं स्वागतम करता हूं, आपको लेने नहीं आया, आपको तो मैं स्वागत करने आया। क्योंकि वो तो पहले ही खेला पड़ा है बेटी, वो तो पहले ही खेल गया अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से। और ना जिस तरह भी हो सके निडर हो जाओ। अगर मैं अकेला हो गया तो शर्म वाली बात, क्योंकि मुझे आपके लिए भी, मुझे आपके अंदर इन गुणों को लाना है और आपका कल्याण के योग्य बनाना है। तैयारी करवा रहा हूं ना आपको, किसके लिए? परमार्थ की तैयारी। ये हमारी परमार्थ की क्लास है और मैं आपका ट्यूटर हूं, टीचर भी नहीं हूं। टीचर तो हमारे कृष्ण है, मैं तो हूं ट्यूटर। ट्यूटर, हाँ, जिसके हम ट्यूशन रखते हैं। हम जिस सब्जेक्ट में फेल हो जाए, कमजोर हो जाए, अपॉइंटमेंट आ जाए, तो हम ट्यूटर की ट्यूशन रखते हैं। शाबाश। तो मैं आपका एक धार्मिक ट्यूटर हूं। क्यों? आपने परलोक बनाना है, परलोक की आपके मन में कामना या परमार्थ की आप में कामना है, तो भगवान ने भेजा है आपके लिए कि जाओ इनको ये बता के आओ, इनको ये समझा के आओ। बस थोड़ी सी कमी अपनी देखो और निडर हो।
अब कोशिश करता है नारी चोला कुछ भी लेकर कल्याण की कामना ना खड़ी करते। अब अपने कल्याण की कामना की तो फिर तो करना पड़ेगा। अगर आप मेरी कुछ बच्चियां क्या पुलिस में जाती हैं, क्या हम लेडी पुलिस में जाएंगी, तो अगर लेडी पुलिस में जाएगी तो फिर शरीर को भूलना पड़ेगा, अपने अंगों को भी भूलना पड़ेगा कि मैं नारी के अंग रखती हूँ, जो नारी का शरीर रखती हूँ। फिर तो लेफ्ट राइट करनी पड़ेगी, फिर तो अपनी कपड़ा कस करके आपको बंदूक से का गोली मारना सीखना पड़ेगा, आपको फिर सख्त कलामी से काम लेना पड़ेगा, ये भूल जाना पड़ेगा कि मैं नारी हूं। नहीं, फिर तो आपको नर की तरह शेरनी बन जाना पड़ेगा, सिखाया जाएगा आपको। क्योंकि आप फिर कहेंगे अरे तो मुझसे तुम ऐसा क्यों बुलवाती हो, देख किस लाइन में तू आई है, ये पुलिस लाइन है कि लेडी लाइन है, ये पुलिस लाइन है, तो पुलिस लाइन के अनुसार आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, तो जब आप परमार्थ में आ गए हैं, नो क्वेश्चन ऑफ मैन और वुमन, नो क्वेश्चन ऑफ लेडी और एनी जेंट्स और लेडी, क्वेश्चन तो ये है मन की दृढ़ता का, मन की पुख्तगी का, और जो पक्के हो गए उनको क्या निडर। मैंने कई बार कहा आपकी जीवनियां पढ़ो जो इस मार्ग से हमारे आगे निकल के कल्याण कर गए। किसी निडर थी, कैसे शेर बब्बर की तरह अपना मन रखते थे, पक्का इरादा कर लिया, जब तक एक भी श्वास निकलते रहे, चाहे जहान ने कुछ भी किया उनके साथ परवाह नहीं की, भगवान का सहारा लेकर के निकलते हैं। कोई फांसी में लटक गया, किसी को जहर के प्याले पिलाए गए, किसी की चमड़ी उतार ली गई, किसी को अपमानित किया गया, किसी पे नाना प्रकार के लांछन लगाए गए। भगवान ने खुद कहा है वो बोलेंगे ना गुफ्तनी, बोलियां मिले रंजो गम, इससे बढ़कर कहां पर उन्होंने परवाह नहीं की कि हमने ये काम करना है, हमने ये बात बनानी है, ये तो पूरा करना ही है। उनके लिए ये पाठ पढ़ाया गया, कह रहे भाई कोई बात नहीं, जिसको पता है यात्री है, हाँ उसे पता है सूर्यास्त हो गया, अब पौने घंटे का सफर रह गया और मैंने गांव में पहुंचना है, नहीं तो लुटेरे मुझे लूट लेंगे, मेरे पास कुछ सोना है, मेरे पास कुछ रुपया भी गए और जरूरी कई चीजें भी मैं शहर से लाया हूं। पौने घंटे सफर रह गया। अब वो अपने जूतों को बगल में दबा की, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, पिताजी को भी देखा, जूते बगल में थे, जल्दी जल्दी चल रहे थे। तो पूछा क्या बात काका, जल्दी जल्दी सफर कर लवांगे ना, सफर जल्दी जल्दी। मैं नहीं उतारे, सच्ची बात कहूं, हालांकि मैं उनके साथ ही जा रहा था, उनकी स्पीड के साथ मैं भी चलता रहा, पर उन्होंने जूते उतार के बगल में दबाए हुए थे, कैसे जल्दी चले जाए, अंधेरा होने वाला है। ठीक, गुड। अब वो जूते उतार के भाग तो नहीं, जरा द्रुत गति से जा रहा है। अब अगर रास्ते में कोई बुलाए भी से वो नहीं बोलेगा, अरे भाई राम राम, जरा कोई बात नहीं, फिर कल परसों मिल लेना, कर लेना। या रास्ते में कुत्ते भौंके तो उनके लिए कहा गया, आए मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते हैं भाऊ भाऊ, उनको पता है मैंने पौने घंटे के अंदर सूर्यास्त हो चुका है, अपने घर पहुंच जाना है, वरना ये सारा रास्ता खतरे से खाली नहीं है। गुड। जिन्हों पता थोड़ी सी मेरी आयु रह गई है और भय वृत्तियां मुझे रास्ते में लूट लेंगी, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे आगे निकल जाना है। न छोड़ा अभी जिसने, कृष्ण खुद कह रहे हैं, मेरे आपके टीचर खुद कह रहे हैं, जगत गुरु कह रहे हैं, शरीर छोड़ने से पहले जिसने वृत्तियों को अपने अधीन कर दिया, असीरे बदन रह के आजाद गए, तो इंसान वो योगी है दिल। भगवान ने इनाम क्या दिया है, देखिए जरा, आपको देखिए भगवान जी पारितोषिक क्या देते हैं, हमेशा रहने वाली शांति और अपना दीदार। भाई जिस तरह भी हो, आए तो कल्याण के लिए, मेरी देवियों निडार, बिल्कुल जो जैसे कि पहले देवियां गई हैं, बिल्कुल निडार देवियों की जीवनी पढ़ो। एक ग्रंथ आता है लाइब्रेरी में आपके पास है, नारी भगत, मेरे कहने पर एक बार फिर पढ़ो। उसमें 5-6 पहुंची हुई भगवान के दरबार तक जिनकी रसाई हो चुकी थी देवियों की जीवनियां है, पढ़ो जरा एक बार, नारी भगत। आप पढ़ो पंचरतन है, भक्त पंचरतन, 5 भक्तों की चोटी की जीवनियां है। आप पुरुषों के ये पढ़िए भक्त पंचरतन, हाय, और आप पढ़िए नारी भगत। कितनी मुसीबतें, कितनी आफताएं लेकर परवाह को भगवान का सहारा लेकर निकलते गए आगे, और भी आगे और भी आगे, और भगवान ने सहायता की, महाराज जी ने पूरी पूरी सहायता की। जरा पढ़ना भक्त पंचरतन और आप नारी भगत, एकांत में बैठकर प्रेम के अश्रु गिरेंगे आपके, वाह ये भी नारी चोले में थी और मैं भी नारी चोले में हूं। जो रात को आहट आ जाए तो मैं घबरा जाती हूँ और घबरा करके आवाजें लगाती हूँ, माँ हे माँ, और देखने क्या आवाज आ रही है, जाकर देख। मैं नहीं जाती, तू जाके देखना, पिता तेरे घर में नहीं है। अच्छा अगर मुझे कहती है तू मेरे साथ चल, देख ले देख ले, भी अगर मरेंगे तो मामा धिया दोनों मरेंगे। शाबाश,
चलो चलो चलो, मैं नहीं नहीं, लेकिन बच्ची आपने तो कल्याण अपना करना है, मांगो भगवान से दिव्य शक्ति मांगो कि भगवान मैं निडर हो जाऊं, बिल्कुल निडर मांगो। अपने वो अंतर्यामी है, बड़े दयालु है, और उन्हें वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग मैं पहले बोलता हूँ, ये पंक्ति मैं बोलता हूँ, आगे आप बोलो और भगवान को याद कराओ। मेरे पास जिस राह से लोग आए, हाय, ये भगवान का करारा करारा वचन है। मेरे पास जिस राह से लोग आए, मेरे पास जिस राह से लोग आए, ये महाराज जी नारायण जी ने श्री मुख से वचन दे रखा है, अर्जुन जो कोई भी भावना लेकर के जिस प्रकार की आएगा मैं पूरी कर दूंगा। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तान तथा ए भजामि अहम्, जो कोई भी अपने मन में भावना लेके आएगा मैं तथास्तु कहूंगा, ये उनका वचन है। तथास्तु, बी इट एज यू विश, तथा जमा अस्तु, इसे इकट्ठा बोलते हैं, तथास्तु बना, तथास्तु कोई शब्द नहीं है, तथा जमा अस्तु। आप बनाओ संधि सहित तो वो आ जो है वो आ की मात्रा हो जाएगी, तो तथास्तु इकट्ठा बोल लेंगे। माना जमा तो है तथा अस्तु, ऐसा ही हो, बी इट एज यू विश, ऐसा ही हो जो तू भावना लेके आया। ये भगवान के तकिया कलाम है, तथास्तु या एवं अस्तु, ऐसा ही हो जैसे तुम लेके आयो भावना। कहो अपने भगवान से, प्रभु तथास्तु कहो हमारे लिए, हमारे मन को वचन दे रखा है, और वचन है उसका उनका यही, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। गीता के कृष्ण हमारी मुरादें पूरी करती है। अब हम चाहते निडर हो जाए तो कहां करना पड़ेगा, उनको वचन दे रखा है। इसे भगवान को याद कराओ कि भगवान जी ये आप ही का करारा करा वचन श्री गीता जी में अब तक भी पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सुना जा रहा है, सुनाया जा रहा है। तो कृपा करके आप अपने वचनों को पूरा करो, आप अपने वचनों को पूरा करो। एक की शादी नहीं होती थी तो उस समय का राजा ने कहा था जो भी मेरे दरबार में कुछ भी मांगेगा मैं दे दूंगा। उस लड़की के माँ बाप ने बड़ी कोशिश की, लड़की ने बड़ी कोशिश की कि मेरी शादी कहीं कोई नहीं होती थी। तो आखिर में एक ने राय दी, सहेली ने, राजा ने वचन दे रखा है कि मैं अपने दरबार कोई भी सवाल ही आएगा मैं खाली नहीं मोड़ूंगा। हाँ तो जा फिर, बिल्कुल चली गई। उन्होंने कहा आप बाकी सब सवाल ही चले गए जिनकी मुरादें पूरी कर दी गई। एक लड़की है वो कहती है मैं आपसे मुराद नहीं पूरी करवानी, मैं राजा की दूबदू होना चाहती हूँ। बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए जी, हार श्रृंगार सारा किया हुआ है ऐसी बनी जिससे दुल्हन हो, जैसे शादी करके अभी आई हो। कोई बात नहीं, कोई तकलीफ पड़ गई होगी, कोई मुसीबत पड़ गई, ये तो हम नहीं जानते। बड़ी खुशी है उसके चेहरे पर। अच्छा साथ कोई पति भी है, पति बुद्धि कोई नहीं, वैसे दुल्हन बड़ी हुई है। लाओ, ले आए। महाराजा जी आपने सोच समझ के वचन दे रखा। ओ मेरे दादाजी ने वचन दिया था, उन्होंने पूरा किया, मेरे पिताजी ने पूरा किया, अब ये तीसरी पीढ़ी मेरी है, मैं पूरा कर रहा। और तुम रोज ही सुनती होगी, सुन के आई। आज देख भी रही हूं कि मेरे से कितने पहले जो जिसने मांगा कर दिया। तो आपने यही कहा कि जो मेरे दरबार में आएगा और जो मांगेगा मैं दूंगा। मैंने तो अपना वो लगा रखा है इंसाफ का घंटा, कोई आधी रात भी बजाएगा तो भी मैं उठ के आऊंगा, इंसाफ करूंगा। बहुत अच्छी। तो उसने अपना साड़ी का कपड़ा ऊपर का लिया और दामन फैला लिया, आगे कर दिया। राज साहब मैं तो बड़ी भिक्षा लेने आई हूं, तो मैं देने को तैयार हूं। हाँ मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, मेरे भाइयों ने बड़ी कोशिश की है मुझे मेरी शादी करने की, लेकिन मेरी शादी हुई नहीं। रब जाने मेरे मुकद्दर नहीं है, मेरी कोई पसंद नहीं करता। हाँ तो मैं भिक्षा लेने आई हूं, क्या मुझे अपने आप को पति रूप में दे दो। हाय हो मेरे रब्बा, जरूर, लेकिन इस शरीर पर अधिकार रानी का है, रानी से पूछ लो। और अगर रानी इनकार करती है तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा वचन पूर्ण नहीं हो रहा। और अगर रानी स्वीकार करती है तो मैं उसके चरणों को छू लूंगा, कि वो देवी है जो इतनी ब्रॉड माइंडेड हो गई है। बुलाया गया रानी को। रानी मेरी लाज रख, क्या कह रही है कि आपने कहा रखा कि जो मांगोगे हाँ जरूर। ये कहती है मुझे पत्नी रूप में ले लो। है नहीं, मेरे बाप ने बड़ी कोशिश की, तो हम कोशिश करते तो नहीं शादी करा देते हैं। मैं तो राजा के साथ शादी करनी, इन्होंने वचन नहीं दे रखा। राजा जी अपने वचनों को पूरा करो और स्वीकार कर लो, मैं इसे बहन बना के रखूंगी, मुझे कोई चिढ़ नहीं होगी। और सजनों आप उनमें हो,
उस लड़की की तरह। क्या बहुत धक्के खाए हमने, कई जन्मों में धक्के खाए। अब तो इस भगवान के करारे वचन को लेके आए कि भगवान अब ना चाहते हैं पत्नी, ना चाहते हैं पति, ना चाहते हैं पुत्र, ना चाहते हैं नौकरी, ना चाहते हैं दान, ना चाहते हैं इज्जत, ना चाहते हैं देवी देवता, ना शेरा वाली, तो ना अब अगर स्वर्ग। अब तो भगवान तेरे दरबार में आया तेरे वचनों को लेकर तुझे स्वीकार करने के लिए। अब तो हमने आपको लेना है बस। भगत और कुछ नहीं चाहता सिवा भगवान के। इच्छामी न किंचित अपि प्रभो इच्छामी ते दर्शनम। मेरी और कोई तमन्ना नहीं सिवाय आपके। और आपने वचन दे रखा है मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। ऐसे व्यक्ति निडर हो जाते। अब मांगो भगवान से। पहले हम भगवान से चीजें मांगते रहे, पदार्थ मांगते रहे। अब भगवान से भगवान को मांगेंगे। हाय हाय, अब भगवान से भगवान को मांगेंगे। जैसे सियाणी लड़की ने आकर कहा बस अब तेरे दरबार में आए हैं आपको लेने के लिए, इससे मेरे आंचल में अपने आप को डाल दो। शाबाश, भगवान को देर नहीं लगनी हाँ करने में। भगवान राधा से नहीं आज्ञा मांगे कि राधा तू मानती है, नहीं, राधा तो उन्हीं का रूप है। वो रानी तो उनसे जुदा थी, पर राधा तो उनकी शक्ति है। भगवान शक्तिमान है। राधा एक किरण है और जबकि भगवान एक सूर्य है। वो तो इनसे परिबल है, इसलिए उन्होंने पूछना कोई नहीं। बस हमारी भावना पवित्र और उच्च चोटी को जारी कि मैंने तो अब भगवान को ही वर्ण करना है। निडर हो मांगो भगवान से भगवान को मांगो। तो भगवान ने वचन फिर गीता जी में कहा है मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं। क्यों नहीं बुलाता? चुके किसी गैर से दिल। तब आप निडर हो जाओगे। और कोई मुझे तरीका नहीं लगा निडर हो जाने का। पूर्ण पेन मालिक के बन जाए, मालिक हमें अपना बना लेंगे। पूर्ण मालिक के बन जाए बस। मैं तो आप ही कहूं मेरे प्रभु। पहले भी था लेकिन मैं अनजाने रूप में अज्ञानता में नहीं समझा, अब समझ गया। मैं तो हूं ही पूर्ण पेन होली अनसोली आपका। तब मेरे भगवान आपको निडर कर दे, इतनी शक्ति देंगे। जो डरने वाला है ना मन शक्ति दे देंगे। जैसे पहुंचे हुए महात्मा नहा रहे थे गंगा जी के अंदर, आखिर में कहना नहा रहे थे, तो उन्होंने अर्घ दिया सूर्य को। वो सुनने वाली बात गपशप नहीं, सच्चाई की बात कह रहा हूं है। शायद अपने इसमें महाभारत में भी आया है, पुराणों में भी आया है। ऋषि का नाम भूल गया, मुझे क्षमा करना। तो वो यूं नहाते हुए अर्घ दिया पानी को। जब उन्होंने यूं अर्घ दिया तो चूया आ गई हाथ के अंदर। हाय रप्पा किसे? वो चील ने पकड़ी हुई थी, उससे गिर गई। तो उसको आई, वो तो सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और चूहा आ जाए, चूया हाथ में आ जाए। वो क्या कहीं नहीं पड़ी होगी, सुनी होगी आपने। ले गए आश्रम पर कि मेरे अर्घ देते समय ऐसे पावन समय में आई है तो कोई बड़ा अच्छा जीव होगा। अब वो बेचारी डरी, घर में पली पूरी पाली के लेकर डरी कुत्ते से। उन्हें देखा कुत्ते डर रही है तो उन्हें कुत्ता बना दिया। अब वो कुत्ता डरा, क्या वो शेर कहीं देख लिया होगा तो उन्हें शेर बना दिया। जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अगर एक भगवान के प्यारे ऋषि चूया से शेर बना सकते हैं तो हमें तो भगवान कहते तुम मेरी बच्ची हो, कुछ मांगो सही। भगवान आपको देने को थे। हम कह रहे हैं प्रभु आपने शर्त लगाई है कि मेरे बच्चे निडर होती हैं तो अपनी लाज रखो और हमें निडर बना दो। चूहे से शेर बनाने वाले क्या हमें निडर नहीं कर देंगे? जो हमें पाठ पढ़ा रही हैं, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका मैं हूं आशा। मांगो अपने भगवान से प्रभु हमें निडर कर दे। ये शर्त और कोई पूरी नहीं करवाएगा आपको, क्योंकि जो पूरी करवाएगा वो खुद डरता है, वो खुद घबराता। संसारी आदमी है, परमात्मा है, गुणों के घर, शक्ति के घर, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ परमात्मा है। वो जैसा मांगेगा आपको तथास्तु कह देंगे। निडर हो जाओ देवियों, भूल जाओ मैं नारी हूं। क्योंकि कल्याण, ये तो कल्याण की भावना न रखो। कल्याण की भावना रखनी है तो फिर शर्त पूरी करनी पड़ेगी। जीव अपना कल्याण कर लेता है और कल्याण का भी हम सब है। और वो कौन से अवगुण है जो न चाहने पर भी हम लोगों को दुख तकलीफ चिंता भटकन बेचैनी बेकरारी और आवागमन का अजीब चक्कर दे देती है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाती बात, बिल्कुल क्लियर बेटे। जैसे किसी ने किसी पर शक किया, तेरे पास तो एक अठन्नी नहीं होती, अच्छा बटवे में से 100 रुपया निकाल कर ये देख, क्षमा चाहता हूं, कहने वाला खामोश हो गया। इस तरह भगवान दोनों गुणों अवगुणों को सामने रख रहे हैं कि जो इसको अपना लेगा कल्याण, और जो इसको रखेगा अवगुणों को वो जलील होता रहेगा, खराब होता बर्बाद होता रहेगा। यही मेरे भगवान कहना चाहते हैं, इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना। बिल्कुल क्लियर करते हैं हमारे इष्ट देव जी, देवी बिल्कुल क्लियर।
इसलिए आपसे मेरी हार्दिक प्रार्थना है, आपके लिए मेरे मालिक ने मुझे आपको भेजा है। इस अध्याय को भी बड़े गौर से सुनिए और अपने अंदर निरीक्षण करते जाइए कि ये इस तरह मेरा अंतःकरण बन गया। जैसे आपको बड़ा नेकलेस अच्छा लगता है, गले का हार कीमती हो तो क्या कहने, 9 लाख हार तो हमने शास्त्रों में पढ़ेंगे, जो रानियां महारानियां पटरानियां पहना करती थी, 9 लाख हार। और ये क्या है, ये गुणों का हार है। हाँ, जिसके अंदर हो भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। तो क्या यह हार जीव अंतःकरण में पहनता है? नहीं, नहीं, अंतःकरण में पहनता नहीं। इन गुणों को परोता रहता है, परोता रहता है, और दीदार के समय भगवान को पहना देता है। ये महाराज जी को पहनाया जाता है। हम लोग इकट्ठा करते रहती है, इन गुणों को बटोरती रहती है। जैसे कोई सेठ रुपए इकट्ठा कर करके सेठ बन जाता है, लाखपति करोड़पति बन जाता है। हम लोग एड़ी चोटी का जोर मार के इन गुणों को लेती रहती है। याद रखिए, गुणों को बटोरा जाता है, अब गुण अंतःकरण में पहले ही होते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि जीव मनुष्य योनि से नहीं आता, अजीब किस्म की योनियों से आता है, और सूक्ष्म शरीर उसका साथ आता। इसलिए वो पिछले जन्मों के स्वभाव लेके एक तन में दाखिल और एक से साथ अपने ले जाए मन और हवास, हवा जैसे ले जाए फूलों की वास। तो ये करने पड़ती है, गुणों को लेना पड़ता है। आज तक किसने गालियां सिखाई, पुत्र इस तरह गालियां दिया कर? नहीं। किसने चोरी करना किसी को सिखाया? नहीं। किसने लोभी बनना किसी, ये इनके कोई स्कूल खुले में लोग कैसा करना चाहिए पढ़ा, और गुणों का अपनाने के लिए, आर्ट सीखने के लिए करोड़ों रुपए के स्कूल। कितनी हैरानगी की बात है। अब गुणों के लिए कोई नहीं, कोई किसी को चोरी यारी सिखाता। ये ट्रेनिंग स्कूल बने हुए हैं, ऐसी चोरी की जाती है, ऐसे प्यार किया जाता है, लव अफेयर ऐसे चलती है। बिल्कुल भी नहीं। ये जीव का जन्म जन्मांतरों का स्वभाव है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, ये सब स्वभाव। लड़ाई झगड़े कोई सिखाता है? ऐसे लड़ाई करनी है, झगड़े करने, ऐसे गालियां देनी है, कोई नहीं सिखाता। ऐसे बाल पटने, ऐसे से मुक्का मारना, ऐसे गुतरी पकड़ के उससे यूं करके उसके गिरा देना, कोई सिखाता है? ये अपने आप ही अंदर से प्रेरणा मिलती रहती है, अपने आप ही। शाबाश। लेकिन गुणों के लिए मेरे जैसों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। बार बार समझा, बार बार दृष्टांत दे, बार बार कहीं दूर की बात कहे, मन को बार बार कन्विंस करना, सहमत करना कि मनवा यही गुण तूने लेना। कितनी मेहनत है गुणों को लेने के लिए, कितना परिश्रम है। क्या गुण तो जल्दी आने को तैयार है, पर अवगुण छोड़े तब ना। अवगुण को हटाने में देर लगती है, गुणों को आने में देर नहीं लगती। शाबाश शाबाश शाबाश। आप बड़ी इंतजार कर रहे थे, श्रीमान जी नहीं पहुंचे, उनको पहुंच जाना चाहिए था 5:30 बजे, और वो आ रहे गए कोई 6:20 पर, तो आप पसीने से तरबतर थे। इतनी आपने देर कर दी, थोड़ी देर आते मेरी जान निकल जाती। क्या बात है? अब मैं क्या करूं? कार ने तो वापिस आ जाना था, रास्ते में रास्ता ब्लॉक था, ब्लॉक हुआ, बता क्या करे। अब वो एक तरफ हुआ तब मैं आया, तो वो तो आ जाते, कार में थे, 10 मिनट पहुंचे पौने घंटे बाद। अरे जीव तो बड़ी जल्दी तलीन हो जाए भगवान की जात में, क्योंकि वो दूर नहीं है, हमारे अंतर्यामी है। लेकिन आगे जो ब्लॉक हुआ पड़ा अंतःकरण अवगुणों से, इन्हीं को दूर करने में इट विल टेक टाइम। फिर आप कोई अत्यंत वैरागी नहीं है, क्षमा चाहता हूं ये कह रहा हूं, तो आप एक दरमियाने गए या मंद वैराग है, तीव्र वैराग आप में नहीं है। मैंने तो एक भी नहीं देखा तीव्र वैरागी। अगर कोई हो तो फिर मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। तीव्र वैरागी मुझे कोई नजर नहीं आया, कोई बहनों में भी दिखाई नहीं दी, बेटियों में भी, कि तीव्र वैरागन हो। मंद वैराग है, मध्यम वैराग है। अब तब मंद और मध्यम वैराग वाले को तो बड़ी देर लगती है। बार बार सुनेगा, बार बार पढ़ेगा, बार बार गिरेगा, फिर उठेगा, फिर आगे निकल जाएगा, इसलिए देर हो रही है। अवगुणों को निकालने में देर होती है, अपने जात में तलीन होने में कोई देर नहीं। जैसे मैंने कार का दृष्टांत दिया, कार तो 10 मिनट में घर पहुंच जाती, लेकिन रास्ता ब्लॉक है, और तो कोई रास्ता था नहीं, उसी रास्ते ऑन द वे टू होम, और वो तो ब्लॉक हुआ पड़ा, रुका पड़ा रास्ता। इसलिए ये अवगुणों को भगवान और गुणों को जिक्र कर दिया ताकि क्लियर हो जाए बात, और हम टटोलते जाए अपने आप को कि इन गुणों को मैंने लेना है। और ये चोटी का जोर मारना और कभी ना कहना मुश्किल है ना। जब हमने ये पक्का इरादा कर मैंने अपना कल्याण करना ही है, एक ने कहा मैंने तो ग्रेजुएट होना ही है, ताने मारती है सारे
कि हरिजन के पुत्र भी ग्रेजुएट हो गए, चूड़ी और चमहार भी ग्रेजुएट हो गए, तू सोना रह गया मैट्रिक दा मैट्रिक। अब उसको ताना लगा जोर का, बाप ने बड़ा जोर का ताना मारा है। अच्छा पिताजी, तुझे शर्म नहीं आती? जिनके साथ तू खेलता है वो ग्रेजुएट है। बिल्कुल, और तू एक रह गया। अच्छा पिताजी, अब वो दिन रात यही कर रहा, अब कुछ नहीं समझता क्या? इसी तरह हम लोग जो कल्याण चाहते हैं कभी नहीं कहना चाहिए मुझे गुण मुश्किल है, लेना है ना, आसान हो मुश्किल हो, अब तो ये तो करना है, ये तो करना बनाना ही है, ये तो होना ही है। एक बनिया बड़ा कंजूस था, हाँ, अब वो बड़ा रुपया खर्च कर रहा था। उन्हें कहा भाई तू तो बड़ा कंजूस है। कंजूस तो मैं हूं और कंजूस रहूंगा, लेकिन तू तो पानी की तरह रुपया बाहर है। वाह, अगर मैं इनमें ना खर्च करूं तो कहां करूंगा? हाय, इनमें तो मैंने लगाना है। तो कहावत मशहूर है, बनिया दी कमाई ब्याह या मकान ने खाई। मकान बड़ा लग जाएगा, वो इतना आलीशान, और शादी करेगा तो अपने से बाहर होकर के, बहुत अच्छे। तो अब उसमें रुपए की परवाह करता, बहा देता है। इसी तरह मेरी बच्ची, अब इनके बिना चारा नहीं, हमने कल्याण करना है। किसी ने मजबूर भी नहीं किया कि हमें भगवान की वाणी सुननी है, यहाँ आना। अपनी खुशी से भागे भागे आते हैं उत्साह पूर्वक। तो मन में पक्का रखना कि अब तो मैंने अपनाना, कुछ भी क्यों ना जाए मैंने अपनाना। मुश्किल हो तो क्या, आसान हो तो क्या, ये करना ही, इसके बिना चारे नहीं, इसके बिना गुजारा ही नहीं है, ये तो मैंने ले ही लेना है। भगवान आपकी सहायता करेंगे जब ये आपका पक्का इरादा होगा कि मैंने अपनाना, इसके बिना कोई चारा नहीं है, इसके बिना कोई गुजारा नहीं है। लोग कहते हैं कनक महंगी हो जाए, महंगी होगी बड़ी, आप कहते हैं भाई इससे चौगुना रेट हो जाए, कनक खाए बिना रह नहीं सकते। हम तो यूपी की तो है नहीं, भी चावल खा लेंगे, या पहाड़ों वाले मक्की खाते हैं जोरदार। अब हम तो यही अनाज खाते हैं, हमें तो बचपन से ही इसी की आदत है, चाहे कितना महंगा हो जाए परवाह नहीं करते आप। कभी आपने तो खाना तो गेहूं है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। कहावत में मशहूर है क्या, रहिए शहर चाहे होवे झुग्गी, चाहे झुग्गी भी पड़ी हो ना, रहो शहर में, उसको बड़ी फैसिलिटी, बड़ी सहूलियतें मिल जाती हैं, सुविधाएं बहुत मिलती है मेरे बेटे। रहिए शहर चाहे होवे झुग्गी, खाइए कनक चाहे होवे भुग्गी। चाहे खाई हो भी हो, अंदर कीड़े भी लोग, हम तो खाएंगे कनक। रहिए शहर चाहे होवे झुग्गी, तो खाइए कनक चाहे होवे भुग्गी। भुग्गी भी हो कोई भी बात नहीं, खाई कनक हम। इसी तरह जैसे उन्होंने बना रखा है अपना, हमने ये बना रखा, ये तो मैंने करना, इस जन्म में तो मैंने इस मार्ग को लगना है, चाहे मेरी जान जाती है जाए, चाहे मुसीबतें आती है आ जाए, पर मैंने करना है। फिर कुछ मुश्किल नहीं आप करिए। अगर आपने इतना पक्का इरादा कर लिया कि मैंने कर, इसके बाद चार चार कर, कोई जरिया नहीं सिवाय इसके जो मेरे भगवान जी कह रहे हैं, बस मैंने करना यही है। तो फिर जो दैवी संपदा का वर्णन मेरे प्रभु 16वें अध्याय में शुरू कर चुके हैं, इसलिए बस कमर कस लो, बीड़ा उठा लो मेरी बेटी के, बस ये मैंने करना। भूल जाओ कि मैं नारी चोले में हूं, या किसी की पत्नी हूं, या कि मैं कुछ और, बस मैं भगवान की दासी, और भगवान ने शर्त लगाई है, अब तो मैंने करना, अब तो मैंने बनाना है। जरा सा बेटा कहते हैं पिताजी मैं कमजोर हूं। पुत्र मैं 1000 रुपए लगाने को तैयार हूं, ट्यूशन रख ले किसी बेस्ट प्रोफेसर की, मैं तैयार हूं। देख लो 5 रुपया बाहर हो, लड़के ने आपको कहा मैंने इंजीनियर में जाना है और जगह नहीं मिलती। बच्चा जिस तरह मर्जी तो कर, मैं करने को तैयार हूं। बड़ी दूर मिलती है, लेकिन वो भी डोनेशन देनी पड़ती है, रिश्वत की शक्ल और बन गई डोनेशन, दान। आहा, दान तो होता है जो खुशी से दिया जाए। अगर बेदिली से कोई दान दे, रजोगुण सखावत, वो दान नहीं माने, पर वो तो किसी न किसी के लेंगे, दान नहीं, उसको हम दान नहीं, लेकिन वो शब्द डोनेशन कहेंगे। लाख रुपए आपने दिया, ये कितना भी दिया, बच्चे को भेजा। अब ये एक चाल चली पड़ी है, लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख दे करके बच्चों को अपने मेडिकल लाइन में या इंजीनियरिंग में भेजती है। आपके चारा ही नहीं, कोई बात नहीं, जैसे वो कुर्बानियां करती हैं। 15,000 नहीं, 4 लाख रुपया लेकर के मेरे बच्चे अमेरिका जा रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए। 4 लाख बैंक ने एक नियम बना दिया है, बहुत थोड़ा सूद पर बच्चों को हिंदुस्तान ने ये नियम बनाया कि जो बच्चे बाहर तरक्की करके, लेकिन उनको शर्त यह वापस आना पड़ेगा, ये नहीं कि मां पुत्र शादी करके वहीं रह जाए। हिंदुस्तान के बच्चे जब ट्रेनिंग लेकर के हिंदुस्तान में आके बाकियों को ट्रेनिंग दे, तो बहुत थोड़ा सूद है। तो नई स्कीम ने दी, तो आप कहीं जाना चाहती है तो वो कहते हमारे लिए अनिवार्य, हम जरूर जाएंगे। इसी तरह हम भी समझे कि मेरा कल्याण अनिवार्य है, ये तो मैंने करना ही है। जैसे मैं आपको बताया करता हूं, हमने जब हमने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिए तो हमारे वक्त ये चाल थी, आप भी शायद होगी, फर्स्ट कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी 4। अभी तक मुझे याद है ये लाइन, पहला प्रश्न अनिवार्य है, शेष कोई 4 कीजिए। तो पहला अनिवार्य,
इसी तरह हम समझे भक्ति मेरे लिए अनिवार्य है, बाकी जो धंधा हो गया नहीं होता ना हो, लेकिन भक्ति कंपल्सरी, फर्स्ट कंपल्सरी, डिवोशन कंपल्सरी, बाकी एक्टिविटीज आर ऑल ऑप्शनल। फिर बेड़ा पार है। अगर ये भाव आप में गहरा उतर जाता है, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकारी बेटियों, सज्जनों और मेरे धार्मिक भाइयों, बेड़ा पार कि ये तो मैंने करना ही है। जिसने कह रहा था कठिन है, उसको मौका ही कोई ना मिला। मन नहीं करे कठिन है, मेरे वश की बात नहीं, हम तो ग्रस्ती हैं, शक्ति तो रही कोई शरीर, मैं निर्बल हो गया हूं बौद्धिक और शारीरिक रूप में, मैं कहां करूं। ये तो बहाने बनाने थे इसने, किसने? मन ने। हमारे को मौका नहीं मिला। जिसके संस्कार मध्यम होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। आपने सुना नहीं कहावत, बचपन से मन का ना कहना मानना, और आप मान भी नहीं रहे। क्या 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 क्या, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच सकता नहीं, बातें बना रहे। अगर आंगन होता प्लान, वो मैं इतना नाचता कि मेरे घुंघरू टूट जाते। वाह वाह, कैसी बातें बनाई जा रहा है, खुद नाच नहीं सकता। अंग्रेज ने बड़ी सी कहावत बनाई, बैड वर्कमैन कॉल्ड विद टूल्स। जो कि अनाड़ी कारीगर होता है ना, वो अपने औजारों को गालियां देता, मर जान तेरे बनाने वाले, ओए मर जाना तेरी हथी लगाने वाला, हथी नहीं अच्छी तो फला नहीं अच्छा, आगे दंडे नहीं अच्छे, वरना मैं तो कारीगर दिखा। ये बैड वर्कमैन कॉल्ड विद टूल्स। जो बैड वर्कर होते हो अपने टूल्स, अपने औजारों के साथ आइए करता रहेगा। और जो अच्छे होंगे कारीगर, वो गंदे मंदे औजारों के साथ भी अपनी कारीगर दिखा दे कि मेरे हाथ में कुछ हुनर है, अब कुछ करना है। मन के कहने में नहीं आना, अब जन्म चला जाएगा, हमने कुछ कर लेगा, हमने अपना जीवन सफल ऐसा पक्का इरादा कर लो। तब मेरे भगवान कह रहे हैं उसे भी समझ ले कि साधु है वो इरादा में नेकी के यकसु है। जिसने ये इरादा कर लिया, बस अब तो अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाओ। जो बचपन में घोटा लगाते रहे और इम्तिहान में लिखते रह गए, अब अपने जीवन में हमने ये साबित कर दिखाना है। परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपनी ओर से हम कसर न छोड़े। आगे भगवान जरूर 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 निस्संदेह हमारी सहायता कर रहे हैं और भी ज्यादा करेंगे। अब ये पहली शर्त जो महाराज जी ने लगाई थी, क्या कि इस मार्ग में लगने वालों को पहला देवताओं का गुण आ जाता है, निडरता। बड़ा अजीब गुण है। हमारे जैसे हो जाए तो कोई बात नहीं, ना गां ना बच्ची तो नींद आई अच्छी। इधर देखिए ना, गां भी है, बच्ची भी है, भैंस भी है, कटियां भी है, यानी कई बाल बच्चे, दोते पोते, आगे बच्चे बच्चियां हो गई हैं, कितने हैं। और कारोबार है, रस्म रिवाज है, बहुत कुछ है। हाँ, और फिर निडर। मैंने कई बार कहा, आज के दिन जो तशरीफ लाती हैं उनके लिए फिर कह रहा हूं, निडरता एक इतना अच्छा गुण है, निर्भयता, जिससे मन सदा के लिए कह रहे थे शांत और एकाग्र। इस मार्ग में दो गुण होने चाहिए। क्या? मन का संतुलन बना रहे, मन अपना इक्विलिब्रियम या अपना बैलेंस या अपना संतुलन किसी भी दशा दिशा और बारी परिस्थिति में न खोए, तभी तो ये मार्ग होगा। क्योंकि ये मार्ग पैरों द्वारा नहीं चलना। पैरों द्वारा चलने के लिए सड़क अच्छी होनी चाहिए। जो मन का मार्ग हो उसके लिए मन संतुलित हो, बैलेंस्ड माइंड। मन का संतुलन ना बिगड़े तो भय सबसे ज्यादा बिगाड़ देता, बुद्धि को खराब कर देगा। मन वही स्टैंड स्टिल हो जाएगा, तन का कोई अंग नहीं काम करता। जब आप भयभीत हो रहे होंगे, जब आप कांप रहे होंगे, डर कोई